हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बैड मेमोरी इरेजर का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने अभी तक इसके 3 एपिसोड की कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी तक अपलोड नहीं करी है। लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगी कि बाकी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करके चैनल पर डाल दूं। और एक और चीज, मैंने इस चैनल पर पिछले 1 साल से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो आई होप कि मुझे पहले जैसा सपोर्ट वापस से मिले। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीगुन पूरा ट्राई कर रहा होता है जुयोन को रोकने की, ताकि वो ताया और मिंजू को किस करते हुए ना देख पाए, वरना उसे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। लेकिन तभी वहाँ पे ताया आ जाता है और वो लीगुन को कहता है कि वो जुयोन को छोड़ दे, क्योंकि जुयोन परेशान हो रही है। साथ ही वो कहता है कि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो वो उसका डॉक्टर चेंज कर देगा। लेकिन जुयोन ताया को वहाँ से लेकर जाने लगती है और कहती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। लेकिन ताया उसे कहता है कि क्या तुम डॉक्टर मिंजू की जगह तुम ओवरनाइट ड्यूटी कर सकती हो? वो बेचारी बहुत ज्यादा मेहनत करती है, तो क्या तुम सिर्फ आज के लिए उसकी ड्यूटी कर सकती हो? जुयून की ड्यूटी ना होते हुए वो उसके लिए मान जाती है और फिर ताया वहाँ से चला जाता है। लीगुन ये सब सुन लेता है और उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम उसे अभी जाके मना करके आओ, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। लेकिन जुयून उसकी बात नहीं मानती। लीगुन कहता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, जस्ट बिकॉज उसने तुमसे बोला तो तुम मान गई। जुयून को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लीगुन उसका हाथ पकड़ लेता है, तो जुयून उसका हाथ झटक देती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर चोट आ जाती है। जुयून उसे कहती है कि तुम्हें आगे से मेरे क्लोज आने की अब जरूरत नहीं है। साथ ही वो कहती है कि तुम्हें किसी और इंसान को ढूंढना चाहिए जो कि कामली तुम्हें हैंडल कर सके, तुम्हें पास्ट में झांकने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जुयून वहाँ से ओवरनाइट ड्यूटी करने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे जुयून देखती है कि उसकी टेबल पे कॉफी रखी हुई है और उस पर नोट लगा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है कि तुम अब घर जा सकती हो और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और वो नोट ताया की तरफ से होता है, जिसे देखकर जुयून बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही वो कॉफी पीती है तो उसके ग्लासेस पे हर शेप में फोक जम जाती है और ग्लासेस के बाहर देखने पर उसे लीगुन का नाम दिखाई देता है। वो सोचती है कि वो शायद सपना देख रही है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब वो डिनर पे गए थे तो लीगुन ने उसके ग्लासेस पे ये निशान बनाए थे, तो वो फिर उसे साफ कर देती है। दूसरी तरफ हम लीशिन को देखते हैं, जो कि रनिंग के बाद जब घर आता है तो वो देखता है कि उसके डॉगी को किसी ने बाहर गार्डन में छोड़ा हुआ है, तो वो उसे अंदर लेकर जाता है। अंदर लीगुन लीशिन के बाथटब में एंजॉय कर रहा होता है। लीशिन उससे कहता है कि तुम इस तरह से बार बार उसके डॉगी को बाहर क्यों छोड़ देते हो? तो लीगुन कहता है कि वो बार बार मेरी तरफ देखकर घुर्राता है, और वैसे भी मैं तो मास्टर हूँ, तो उसे घर के बाहर होना चाहिए। लीशिन कहता है कि तुमने इस तरह से घर में कपड़ों को फैला के क्यों रखा है? मुझे तो लगा था चोरी हो गई है। लीगुन कहता है कि तुम मेरे कपड़ों के आसपास ऐसे क्यों मंडराते हो जैसे कि वो तुम्हारे कपड़े हो? असली चोर तो तुम हो। लीशिन बोलता है कि तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड भी चुरा लिया और इसमें काफी पैसे खर्च भी कर दिए। तो लीगुन कहता है कि जब से मेरी याददाश्त गई है तब से ना तो मेरा वॉलेट मिल रहा है और ना ही मेरा फोन मिल रहा है, तो जब तक तुम मेरा फोन खरीद कर नहीं देते तब तक मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ऐसे ही यूज करूंगा। थोड़े समय बाद जब लीगुन घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि गुगब्यों बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, तो वो अपने दोस्त को भी पार्किंग लॉट में लेकर जाता है और फिर वो दोनों कार सिलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन लीगुन सुपर कार की जगह एक पुरानी सी क्लासिक कार को चुनता है और उसे लेकर जाता है। गुगब्यों को उस कार में घूमने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो कहता है कि ये किसी क्लासिक कार की जगह एक खटारा कार लग रही है। दूसरी तरफ हम सेंगयोन को देखते हैं, जो कि ड्रिंक कर रही होती है, और जब वो टीवी ऑन करती है तो वो देखती है कि लीशिन और उसके कॉम्पिटिटर के बीच मैच स्टार्ट होने वाला है। तो सेंगयोन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो वापस आ जाती है। तो वो जुयोन के भतीजे से कहती है कि वो इस तरह से अकेले नहीं जा सकती। जुयोन का भतीजा उससे कहता है कि आंटी जल्दी यहाँ पर आने वाली है, तो तुम जा सकती हो। फिर हम देखते हैं कि शिंगयोन एक कैन से भरा हुआ बैग लेकर जा रही होती है और उसे कैन इकट्ठा करने वाली आंटी को दे देती है। वो आंटी उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ अकेले सारी पी जाती हो? तो वो कहती है कि हाँ, वो एक हैवी ड्रिंकर है। साथ ही वो कहती है कि आज वो उनकी मदद नहीं करा पाएगी क्योंकि उसे कहीं जाना है, और वो उन्हें वहाँ से बाइक लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि आंटी को डस्टबिन से कैन निकालने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो वापस आकर उनकी मदद करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जुयोन आ जाती है और वो देखती है कि कार में बैठे हुए कुछ लड़के सेंगयोन पर कैन फेंक रहे होते हैं और कहते हैं कि वो तो डस्टबिन में डालना चाहते थे, लेकिन गलती से उसको लग गया। लेकिन फिर वो वापस वही करते हैं और उस कैन को आंटी के पैरों में फेंक देते हैं। साथ ही वो सेंगयोन से कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगी? जब वो आंटी ये सब सुनती है तो वो उनको डांटने लगती है, लेकिन सेंगयोन उनको ऐसा करने से मना करती है और उन्हें इग्नोर करने के लिए कहती है। फिर सेंगयोन जुयोन को देखती है, लेकिन जुयोन उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो देखती है कि सेंगयोन ने खाना खाने के बाद टेबल पर
बर्तनों को ऐसे ही छोड़ दिया था। और जब वो कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसने उसके बिस्तर को भी ऐसे ही छोड़ा हुआ था और जोयुन को सेंगयुन पर गुस्सा आने लगता है और फिर वो कांच में अपने बाल बनाने लगती है। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ती है तो वो सोचती है कि उसको 5 मिनट रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो रेस्ट करने की जगह सो ही जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीशिन का मैच स्टार्ट ही होने वाला होता है तो उसकी फोटोशूट एजेंसी का बॉस उसे कहता है कि उसने उसके लिए नए शूज बनवाए हैं, लेकिन लीशिन उन्हें पहनने से मना कर देता है क्योंकि उसे नए शूज में अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन वो उसे बार बार कहता है कि वो इस शूज को पहन ले क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है। लीशिन उसे पहनने से मना कर देता है तो उसकी कंपनी का बॉस उसे कहता है कि जब तक तुम मेरे लिए पैसे कमाओगे तब तक तुम्हारे सीक्रेट रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम लीगुन को देखते हैं जो कि वहीं आया हुआ होता है और वहाँ पर उसकी एजेंसी का एक आदमी भी होता है। वो आदमी लीगुन से कहता है कि तुम्हें याद तो है ना नेशनल फेरी का कॉन्ट्रैक्ट। लीगुन भी कहता है कि तुम्हें भी याद है ना कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। जिसके बाद लीगुन शियुन से मिलने आता है। शियुन उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है तो लीगुन कहता है कि अब वो ठीक है। शियुन कहती है कि तुमने कहा था कि तुम कल आओगे और मैंने तुम्हारा इंतजार भी किया था। लीगुन कहता है कि तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि हम कितने दिनों बाद मिले हैं, और साथ ही वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने आया हूँ पिक्चर एजेंसी के साथ। शियुन कहती है कि मुझे तो लगा था तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। साथ ही वो कहती है कि पिक्चर एजेंसी ज्वाइन करने में मेरा क्या फायदा। तो लीगुन उसे कहता है कि इसमें तो बहुत सारे फायदे हैं, मैं वहाँ पर रहूंगा और मैं तुम्हारे ज्यादा क्लोज रहूंगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पर भी रहूंगा। शियुन कहती है कि मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ टेनिस खोलो मेरी टीम में रहकर, अगर हम एक भी मैच जीत गए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। लेकिन उसके साथ मैच खेलने के लिए मान जाता है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लीशिन का भी मैच चल रहा होता है और वो बहुत अच्छा खेल रहा होता है। इधर लीगुन भी शियुन की टीम में मिलकर गेम स्टार्ट करता है और पहली बॉल वो हिट करने वाला होता है। बड़े स्वैग के साथ बॉल को टेनिस से हिट करता है, लेकिन वो बॉल जाकर शियुन को लग जाती है तो लीगुन उसे स्वैग के साथ सॉरी बोलता है। वो फिर दूसरी बॉल हिट करता है, लेकिन वो दूसरी वाली बॉल भी शियुन को जाकर लग जाती है। लीगुन कहता है कि शायद ये मेरा रैकेट नहीं है, इस वजह से मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। वो जब भी बॉल को रैकेट से हिट कर रहा था तब तक वो शियुन को जाकर लग रही थी। शियुन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आती है तो लीगुन उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम लीशिन को देखते हैं जिसका मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा होता है और वो जीत रहा होता है। इधर लीगुन एक भी बॉल को हिट नहीं कर पा रहा होता है और वो बार बार शियुन को कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं कर लूंगा। वो एक भी बॉल को हिट नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन वो आखिर में एक अच्छा सा शॉट देता है और वो वहीं पर लेटकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह से लाल हो चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जुयून को देखते हैं। जब वो नींद से उठती है तो वो देखती है कि 1 से ज्यादा बज चुके हैं। वो जल्दी जल्दी अपने प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि क्या उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी। तो उसके प्रोफेसर उसे कहते हैं कि उन्होंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया क्योंकि लीगुन लीशिन के मैच में गया है। जुयून कहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। प्रोफेसर कहते हैं कि एज अ गार्डियन उसका दोस्त उसके साथ गया है। उसके बाद जुयून अपनी मम्मी को कॉल करती है और उनसे कहती है कि उन्होंने सोंगयून को घर पे इस तरह से अकेला क्यों छोड़ दिया था। उसकी माँ उसे कहती है कि उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, सेयान ने कहा था कि वो उसका ध्यान रखेगी। जुयून उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे अकेला घर पर छोड़कर चली गई थी। सोंगयून घर पर अकेला था। ये सुनते ही जोयून की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ में मोच आ जाती है। वो जुयून से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं घर के बाहर ही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सेयान को देखते हैं जो कि लीशिन के पोस्टर पर ड्राइंग बना रही होती है और उसे ऐसा करते हुए लीगुन देख लेता है। सेयान एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि पता नहीं किसने बना दिया। लीगुन कहता है कि चलो थोड़ी देर बात करते हैं क्योंकि तुम्हारे ग्लासेस में मुझे अपनी शक्ल देखनी, और ऐसा करते हुए वो अपनी तारीफ करने लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनका स्टाफ आ जाता है। सेयान उनसे कहती है कि क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि लीशिन कहाँ मिलेगा, लेकिन वो सेयान के हाथ में मार्कर को देख लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लीशिन को उन शूज के पहनने की वजह से उसके पैरों में चोट आ गई थी और तभी वहाँ पर होंगजुन और उसके माँ बापा आ जाते हैं। होंगजुन कहता है कि मैंने कहा था कि ये वर्क करेगा, लेकिन लीशिन की माँ उसके पापा पे चिल्लाने लगती है और उनसे कहती है कि मैंने कहा था कि एक दिन पहले उसकी तबीयत का जरूर ध्यान रखना। वो लीशिन से कहती है कि तुम इतना स्लो क्यों खेल रहे थे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। लीशिन के फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो मैच तो जीत गया ना। लेकिन लीशिन की माँ कहती है कि उसका अपोनेंट स्लो था, इस वजह से वो जीत गया, लेकिन कल फाइनल है और वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, उसे आराम की जरूरत है। होंगजुन कहता है कि ठीक है, मैं सारे मीडिया वालों को यहाँ से भेज देता हूँ ताकि ये कल के लिए आराम कर सके। शिन की माँ उसे कहती है कि उसे थोड़ा और कोशिश करनी चाहिए
ताकि उसकी रेपुटेशन बनी रहे। ये सब बाहर से जूयुन सुन रही होती है और होंगजुन के बाहर आने पर वो उससे पूछती है कि लीगुन क्या लोकर रूम में है। होंगजुन उसे बताता है कि लीगुन तो यहाँ से कब का चला गया। नेक्स्ट सीन में हम लीशिन को देखते हैं जो कि एक स्टोर में होता है और अपने लिए कुछ दवाइयाँ बाय कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जूयुन आ जाती है जो कि फोन पे बात कर रही होती है। लीशिन उसकी बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद जब वो दोनों काउंटर पे जाने लगते हैं तो लीशिन उसे टकरा जाता है और लीशिन की दवाइयाँ और अंडे जमीन पर गिर जाते हैं। जूयुन उसे जब देखती है तो वो उसे पहचान जाती है, लेकिन अंडे गिरने की वजह से वो टूट जाते हैं और लीशिन ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है और उसके मुंह से ही निकल जाता है कि उसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है। फिर लीशिन उसे बताने लगता है कि कल मेरा फाइनल है और अंडे टूटने की वजह से मैं भी ब्रोक हो गया हूँ और अगर मैं फाइनल्स में हार जाऊंगा तो मुझे प्राइज मनी नहीं मिल पाएगी जो कि 100 मिलियन वॉन है। वो कहता है कि जब भी मैं मैच हारता हूँ तो मुझे 1 बिलियन वॉन का नुकसान होता है क्योंकि उसे 10,000 फैंस, स्पॉन्सरशिप और एड जुड़े हुए होते हैं और जब भी कोई मुझे इंजरी होती है तो मुझे लगता है कि जैसे ये मेरे स्पोर्ट्स करियर का एंड है। जूयुन ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या सही में एक अंडा टूटने की वजह से तुम इतना ज्यादा बुरा फील करते हो। लीशिन कहता है कि हाँ मुझे ओसीडी है। जूयुन उसे कहती है कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन तुम हॉस्पिटल चलने तक मेरे साथ काउंसलिंग कर सकते हो। साथ ही जूयुन उसके हाथ में दवाई देखती है तो वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम इसे लगा लो। लीशिन कहता है कि अगर मुझे चोट लगी है तो इसका मतलब तो ये कि मैं कल हार जाऊंगा। जूयुन को उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो दोनों लंच पर जाते हैं और लीशिन खाने को बहुत अच्छे से स्मेल कर रहा होता है। लीशिन कहता है कि हमें इन्हें ठंडा होने से पहले खा लेना चाहिए, जिसके बाद जूयुन उसे खाने लगती है। लीशिन वो खा नहीं सकता था क्योंकि वो डाइट पे होता है, तो वो जूयुन से कहता है कि ये कैसा लगा। जूयुन कहती है कि अच्छा है। तो लीशिन कहता है कि तुम इसको इतनी आसानी से डिस्क्राइब कैसे कर सकती हो, तुम्हें इसे और एक्सप्लेन करना चाहिए। और उसके बाद वो उसे मिंट चॉकलेट क्रॉफल खिलाने ले जाता है और वो उसे वहाँ पर अपने हाथों से खिलाने लगता है, लेकिन जूयुन उसके हाथों से चम्मच ले लेती है और उसे खाने के बाद वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। लीशिन कहता है कि मैं चीट डे के दिन इसे जरूर खाऊंगा और वो काफी ज्यादा ये सोचकर खुश होने लगता है। जूयुन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ दूसरों के स्टैंडर्ड पे जीते हो। लीशिन उसे एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन जूयुन उसे कहती है कि तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें क्या लेना और शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी लीशिन का अलार्म बजता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो जूयुन उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लीशिन उसे बताता है कि अब मुझे जाना होगा, मेरी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। दूसरी तरफ लीगुन हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ खाना खाने के लिए आता है। तभी हॉस्पिटल की एक स्टाफ मिंजू के गले में एफिल टावर का नेकलेस नोटिस कर लेती है और वो कहती है कि मेरे पास एफिल टावर की की रिंग भी थी, पर पता नहीं वो अब कहाँ चली गई। और वो इस बारे में दूसरे स्टाफ से पूछती है तो वो कहता है कि क्या तुम तेओ की दी हुई की रिंग को अभी भी अपने पास रखती हो, मैंने तो उसे कब का फेंक दिया। वो कहती है कि अजीब बात है, थोड़े दिन पहले तो मेरे पास ही थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। वो लीगुन से भी कहती है कि तुमने भी तो उसे देखा था। तो लीगुन जोजो से खांसने लगता है। दूसरी तरफ जूयुन और लीशिन को देखते हैं। लीशिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन मुझे अभी रनिंग के लिए जाना होगा, लेकिन तुम 1 मिनट के लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी कर देता हूँ। तो जूयुन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। साथ ही वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे मजा आया, मुझे काफी टाइम बाद ये सब खा के काफी रिफ्रेश फील हो रहा है। लीशिन भी कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया है। तो वो पूछती है कि कौन सा गोल। वो कहता है कि तुम्हें स्माइल कराकर और तुम्हारा मूड ठीक कर कर। मैंने जब तुम्हें स्टोर में देखा था तो तुम काफी उदास लग रही थी। जूयुन उसे कहती है कि तुम्हें दूसरों से ज्यादा अपनी फीलिंग की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मूड भी कुछ खास नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने भी तुम्हें लोकर रूम के अंदर देखा था, मैंने तुम्हारा गेम देखा था और तुमने काफी अच्छा किया आज। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लीशिन इसकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कॉम्प्लीमेंट समझने लगता है और फिर वो जूयुन की कार को फॉलो करने लगता है। जूयुन उसे कहती है कि उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर चली जाएगी, लेकिन लीशिन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी रनिंग भी हो जाएगी और साथ के साथ मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। जूयुन उसकी ऐसी हरकतों को देखकर काफी स्माइल कर रही होती है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जूयुन लीशिन की तारीफ करने लगती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है और फिर वो उसे साफ करने लगती है। और फिर तभी लीशिन के पास क्रेडिट कार्ड के बिल का मैसेज आता है जो कि लीगुन के डिनर का होता है। जूयुन उसे कल के मैच के लिए चीयर करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लीशिन को वापस से एक और नोटिफिकेशन आता है जो कि उसी रेस्टोरेंट का बिल का होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीगुन वहाँ के स्टाफ को काफी सारे गिफ्ट दिलाता है। तभी उसके पास लीशिन का फोन आता है और वो उससे क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछता है।
साथ ही वो कहता है कि मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, तो तुम एक काम करो, मुझे अपना कार्ड दे दो, अब तो तुम्हारा काम हो ही गया होगा। लीगुन जब अपने आसपास देखता है तो उसे लीशिन दिखाई देता है। लीशिन को जब जोयुन हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए दिखाई देती है तो उसे कीरिंग के बारे में याद आता है और ये बात फोन पे लीगुन सुन लेता है। जैसे ही लीशिन जोयुन का नाम पुकारता है तो लीगुन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जोयुन जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो अंदर चली जाती है। लीगुन लीशिन से कहता है तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए, कैसे हम खेला करते थे। और फिर वो दोनों ऐसे ही लेट जाते हैं। तभी एक वहाँ का स्टाफ आता है और उन्हें देखकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, और वो वहाँ से हंसकर जाने लगता है। जिसके बाद लीगुन लीशिन से वो कीचेन ले लेता है और फिर वो दोनों वहीं पर लेट जाते हैं और अपने बचपन के दिनों को याद करने लगते हैं। लीगुन उसे बता रहा होता है कि जीतना और हारना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि तुम उस चीज को कितना एंजॉय कर रहे हो। आखिर में यही मैटर करता है कि तुम उस चीज से कितना खुश हो। लीशिन लीगुन से कहता है कि मैं तुम्हारे ड्रीम को पूरा करके रहूंगा। तो लीगुन कहता है कि तुम्हें मेरे ड्रीम पूरे करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने ड्रीम पूरे करने चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम सेयान और जोयुन की मदर को देखते हैं। वो उसके हाथों में पट्टी बांध रही होती है। सायन कहती है कि तो ये चोट आपको पार्ट टाइम जॉब के टाइम पे लगी थी? तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन अच्छा हुआ कि जोयुन ने मुझे नहीं देखा, वरना अगर उसे पता लगेगा कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ तो मुझसे गुस्सा हो जाएगी। सायन कहती है कि वो आपको पार्ट टाइम जॉब करने क्यों नहीं देती, वो वैसे भी घर पर नहीं रहती। मुझे तो लगता है वो मुझे पसंद भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उसके लिए खाना बनाया था और बिस्तर भी लगाया था। यहाँ तक कि मैंने सोंगयुन से भी कहा था कि वो सो रही है तो उसे उठाए ना। वो तो अब मुझे कम्प्लीटली इग्नोर करती है, पूरी तरह से बदल गई है। पहले तो वो कितनी काइंड हुआ करती थी और जब भी मुझे कोई बुली किया करता था तो वो मुझे बचाती थी। मैं जब छोटी थी तो मैं हमेशा उसकी तरह बनना चाहती थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ना तो फैमिली का ध्यान रखती है, बस अपने काम के बारे में सोचती है और सबको इग्नोर करती है। जोयुन की माँ कहती है कि वो ऐसी नहीं है, वो बस ऐसा होने का प्रिटेंड करती है। वो बिल्कुल अपने पापा पर गई है, उसके पापा भी साइकोथेरेपिस्ट और वो भी अपने पेशेंट का ऐसे ही ध्यान रखा करते थे। एक दिन वो छुट्टी के दिन वॉलंटियर वर्क पे गए थे और जोयुन ने उनको मरते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से वो मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं करने देती कि कहीं किसी की वजह से मुझे चोट ना पहुंचे। नेक्स्ट सीन में हम लीगुन को देखते हैं, जो कि अचानक से नींद से उठ जाता है और अपने गालों पे एक स्टिकर चिपका हुआ देखता है। फिर वो अपने टैब में टेनिस मैच देखने लगता है और वो उस प्लेयर को काफी ऑब्जर्व कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जब डॉक्टर लीगुन को चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि वो सो रहा है और वो फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन लीगुन की जगह पर उसका दोस्त गोकब्योंग सो रहा होता है और लीगुन तो सियोन के साथ एजेंसी में होता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एजेंसी का मैनेजर जब कॉन्ट्रैक्ट को देखता है तो कहता है कि ये तो रेजिग्नेशन लेटर है। लीगुन कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं यहाँ पे अब काम नहीं करूंगा और ये अब मेरे साथ काम करेगी मेरी एजेंसी में। और फिर वो अपना कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैंने अपनी नई एजेंसी बनाई है और मैं सारे मार्केट को कम्पीट करूंगा। उस एजेंसी का मैनेजर कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो हमारे साथ काम करते थे। फिर शियोन को कहता है कि इसकी बात तो मैं मत आना, लेकिन शियोन तो सोडा पीने लगती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उस एजेंसी का मैनेजर कहता है कि मैं सारे जर्नलिस्ट को इन्फॉर्म करूंगा और सबको बता दूंगा कि शियोन इंजर्ड हो गई है, लेकिन उन दोनों ने इस बात को पहले ही मीडिया में फैला दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोयुन एक मीटिंग में होती है जहां पर उस डॉक्यूमेंट की बात छिड़ती है जो कि एयरपोर्ट पर लीगुन से चेंज हो गया था। जोयुन के प्रोफेसर उसे बोलते हैं कि वो डॉक्यूमेंट उसके पास अभी तक कैसे नहीं पहुंचा। जोयुन कहती है कि वो डॉक्यूमेंट उसे जल्दी मिल जाएगा और फिर वो कॉल पर उसके हार्ड कॉपी मंगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इस काम में उन्हें बहुत टाइम लगेगा और वो इतना कह के फोन काट देते हैं। जोयुन यही सोच रही होती है कि अब तो उसे कुछ याद भी नहीं होगा, वो इस बारे में उससे कैसे बात करेगी। और फिर वो लीगुन के दरवाजे के पास जाती है और डरते डरते सोच रही होती है कि वो इस बारे में उससे कैसे बात करेगी, लेकिन तभी उसे लीशिन का ख्याल आता है और फिर वो स्टाफ के पास जाके लीशिन का नंबर मांगती है, लेकिन वो स्टाफ कहता है कि उसका तो अभी लाइव मैच चल रहा है तो वो फोन पे बात कैसे करेगा। जिसके बाद जीवन कहती है कि अच्छा तो उसके पेरेंट्स का नंबर दे दो, तो वो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स भी उसका मैच देख रहे हैं वहाँ पे। फिर वो भागकर टैक्सी में बैठ जाती है और लीशिन की माँ को कॉल करती है, फोन से कहती है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए लीगुन की नई ID चाहिए। तो लीगुन की माँ कहती है कि वो तो अभी उनके पास नहीं है, वो तो अभी घर पे रखा हुआ होगा। कहती है कि इवनिंग तक वो ID उसे पहुँचा देंगे। जोयुन उन्हें कहती है कि उन्हें इमरजेंसी में अभी ID चाहिए, तो क्या वो उनके घर जाकर वो ID ले सकते हैं। तो लीशिन कहती है कि ठीक है वो उसके घर चले जाए, वो उनको उनके घर का पासवर्ड बता देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीशिन अपना मैच खेल रहा होता है, लेकिन उसे जोयुन और लीगुन की कई हुई बातें याद आती है। वो ऊपर की तरफ बॉल फेंकता है लेकिन उसे हिट नहीं करता और वो बॉल जमीन पर आकर गिर जाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोयुन लीशिन के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वो अंदर जाने से डर रही होती है। काफी सोचने के बाद वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे लीशिन का
डॉग मिलता है जिसे देखकर वो डर जाती है। दूसरी तरफ हम लिगुन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए जाता है, लेकिन वो स्टाफ को क्रेडिट कार्ड की जगह अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। फिर उसे याद आता है कि क्रेडिट कार्ड तो उसके पास है ही नहीं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में भी ताया और वहाँ के स्टाफ को पता चल चुका होता है कि लिगुन हॉस्पिटल में नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीशिन की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और उसकी प्रैक्टिस को बढ़वाने की बात करती है। लीशिन के फादर कहते हैं कि आज तो लीशिन की मीटिंग है एड एजेंसी के साथ, लेकिन लीशिन की माँ कहती है कि मुझे पैसे कमाने से मतलब नहीं है, मुझे बस मैथ से मतलब है। लीशिन अचानक से खड़ा होकर कहता है कि मुझे जाना होगा। कि माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो, तो लीशिन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया, मुझे शावर चाहिए और फिर मुझे थोड़ी देर सोना भी है, और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। लीशिन की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लीशिन के फादर कहते हैं कि उसे अभी ब्रेक की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून घर में हर जगह अपना डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो लिगुन के रूम में जाती है जहाँ पर उसे अपना बैग दिखाई देता है और वो उसे लेकर आने लगती है। दूसरी तरफ जब लीशिन घर आ रहा होता है तो उसके कार के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। जोयुन भी जब उस बैग को लेकर घर से बाहर जा रही होती है तो उसे कोई आता हुआ नजर आता है, इसलिए वो बैग के पीछे छुप जाती है। दरवाजा खुलता है तो वो लिगुन होता है और उसे अपने सामने एक बैग नजर आता है। दूसरी तरफ वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सायन होती है, जिसे देखकर लीशिन हैरान हो जाता है और सायन उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। लिगुन जब उस बैग की तरफ जाता है तो उसे जोयुन दिखाई देती है और वो उसे देखकर मुस्कुराता है, और यहीं पर जो है एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।